दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वही रिपोर्टेड स्पीच। कल जहां तक मैंने आपको समझाया था यानी उसी के आगे हम आज आपको स्टार्ट करेंगे, दैट इज एक्सक्लामेटरी एंड ऑपरेटिव सेंटेंस। यानी आज हम आपको सिखाएंगे कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं अगर आपका सेंटेंस एक्सक्लामेटरी या ऑपरेटिव सेंटेंस में है तो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिव सेंटेंस। देखिए, सबसे पहले आप समझिए ऑपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं या हाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड, यानी कैसे इनकी पहचान करें कि ये सेंटेंस ऑपरेटिव सेंटेंस है। देखिए, ऑपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जिसमें हम किसी के लिए विश करते हैं। विश मीन्स किसी के इच्छा जताते हैं जिसमें हम, या हम किसी को हम दुआ देते हैं। ठीक है, जैसे हम किसी को बर्थडे विश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में हैप्पी होली विश करा, तो दैट इज ऑपरेटिव सेंटेंस। यानी हम किसी भी चीज को जब हम कोई इच्छा जताते हैं कि काश मैं एक राजा होता, बोलते ना मे आई मे विश दैट आई वर अ किंग। ठीक है, या हम किसी को भी दुआ देते हैं, जैसे बोलते ना मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। ठीक है, या मे गॉड गिव यू अ लॉन्ग लाइफ। तो ये सारे सेंटेंस आपके क्या होते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम किसी को दुआ देते हैं या हम किसी को कोई विश करते हैं। ठीक है, या हम अपनी कोई इच्छा जताते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अब जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ऑपरेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर जो आपका रिपोर्टेड वर्ब है सैड, यानी वो किस में बदल जाता है, विश्ड में। ठीक है, किस में बदलेगा, WISHED, विश्ड में, क्योंकि हम यहाँ पर किसी को दुआ दे रहे हैं, दैट मीन्स। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका क्या लिखना है, देखो यहाँ पर ये रूल है कि हमें यहाँ पर सैड को किस में बदल देना है, विश्ड में या प्रेड में। किसी के लिए हम प्रे भी करते हैं इसमें। ठीक है, विश्ड में बदल दो या प्रेड में बदल दो, दो चीजें हो गई। अब दूसरा हमारा काम क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा, यहाँ पर दैट यूज होता है एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बेसिक रूल्स में सिखाया था कि जो भी आपका सेंटेंस चाहे कैसा भी हो, यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द असर्टिव सेंटेंस, देन यू कैन चेंज इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। तो सेम विद इट कि ऑपरेटिव सेंटेंस को भी हमेशा क्या करना है, आपको पहले असर्टिव में लाना है, क्योंकि ऑपरेटिव सेंटेंस में भी क्या होता है, सब्जेक्ट मिसिंग होता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा मैंने मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है वो लास्ट में है ना, जबकि हमारा रूल क्या कहता है, असर्टिव में सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो पहले आना चाहिए। तो हम यही करेंगे कि पहले इसको असर्टिव में बनाएंगे, देन वी कैन चेंज इट इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ भी रहेगा। दूसरा देखिए, आपके जो मॉडल वर्ब है जैसे मे, तो मे आपका किस में बदल देगा, माइट में बदल जाएगा। इसी तरह से अगर शुड होगा तो, अगर मान लीजिए आपका शैल हुआ तो वुड में, विल होगा तो भी वुड में, कैन होगा तो कुड में। इट मीन जो भी मॉडल वर्ब होगी वो उसके पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगी। अब आप कहोगे मैम ये शुड जो है, वो शैल जो है वो शुड में क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज क्योंकि जब हमारा प्रोनाउन चेंज होता है ना इनडायरेक्ट में, ठीक है, क्योंकि जब हमारा इनडायरेक्ट में चेंज होता है ना, तो हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट पर्सन नहीं दिखाई देता इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमेशा देखना। इसलिए शेल जो है वो विल में बदल जाता है और विल का फिर वो वुड हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हम मैं यही बोलूंगी कि जो आपका विल हो चाहे शेल हो, ये दोनों हमेशा वुड में चेंज होते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। सेम मे जो होगा वो माइट में चेंज हो जाता है। अगर आपके सेंटेंस में कैन लिखा है तो कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा। यानी जो भी आपकी क्या है मॉडल वर्ब आएगी वो उसके पास्ट में चेंज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक मॉडल वर्ब यूज होती है ऑपरेटिव सेंटेंस में, दैट इज मे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अबाउट द मॉडल वर्ब्स। ठीक है, तो चलते हैं आगे हम। अब हमें क्या करना है, अपने सेंटेंस को असर्टिव में चेंज करना है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, सेम वही इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना होगा, चेंज इनटू असर्टिव। और देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये हमारा एक रूल बनता है। जैसे देखिए एक एग्जांपल दिखाती हूँ मैं आपको। द
सेंट said to the king, may God bless you a son। ठीक है, यानी साधु ने राजा को क्या दी, दुआ दी कि भगवान तुम्हें एक पुत्र दे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ मे लगा हुआ है। मे मीन्स ऑपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, मैंने आपको ये बात जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको ये बात बताई थी, और जिन्होंने नहीं देखी अभी तक वीडियो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस के थ्रू आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस मे से हमें पता चला कि ये सेंटेंस कैसा है, ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो अब देखिए हमें क्या करना होगा, जैसे यहाँ ऊपर रूल्स लिखे उसी को फॉलो करते हुए हम इसको इनडायरेक्ट में लेके आएंगे। सबसे पहले देखिए द सेंट। अब देखो मुझे इस सैड को किस में बदलना होगा, विश्ड में, क्योंकि वो दुआ दे रहा है। विश्ड, टू नहीं लगाएंगे, द किंग, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके दैट। अब देखिए यहाँ पर मुझे पहले इस यू को चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये एजर्टिव में होता तो पहले ये सब्जेक्ट पहले आता, यू पहले आता ना। तो अब इस यू को इस किंग के अनुसार बदल देंगे, तो यानी ही पहले, फिर इस मे का माइट, बाकी सेम, गॉड, ही माइट, सॉरी देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इस गॉड को लिखेंगे, गॉड ब्लेस्ड माइट, बाद में सॉरी, गॉड माइट ब्लेस्ड। अब इस यू को बदल दो हिम ए सन। बस देखिए ध्यान से। अब कहोगे मैम इस मे को बाद में क्यों लिखा, क्योंकि हमारा रूल ये कहता है पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बाद में, इसीलिए यहाँ ये और यहाँ ये। क्योंकि इसको अगर हम एजर्टिव में बदलते तो ये मे जो होता वो गॉड के बाद ही तो आता, गॉड में ब्लेस यू आता ना। तो वही मैंने किया, पहले इसको एजर्टिव में चेंज करा, फिर मैंने इसको क्या करा, इनडायरेक्ट में चेंज करा। देखिए पहले सब्जेक्ट आ गया गॉड, फिर यहाँ इस मे को माइट में बदल दिया, फिर देखिए सेम ब्लेस। अब इस यू को इस किंग के अकॉर्डिंग हिम, ठीक है, क्योंकि ये पॉजेसिव हो गया इसलिए हिम। फिर देखिए सेम ए सन, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो इस तरह से हम ऑपरेटिव सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए एक अनदर एग्जांपल और दिखाती हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे द बेगर सेड टू द men if I were a king। यानी एक भिखारी ने एक आदमी से इच्छा जताई कि काश में एक राजा होता। इच्छा जता रहे यहाँ पर भी, विश यानी, तो यहाँ भी हम यही रूल करेंगे, सैड को विश्ड में बदल देंगे। ठीक है, विश्ड द मैन, क्या इच्छा जताई उसने, दैट। अब यहाँ पर ये इफ नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये विश्ड वर्ड यूज कर दिया, इसलिए ये इफ को हम नहीं लिखेंगे। अब हम इस आई को बैगर के अकॉर्डिंग, दैट ही। अब इस वर्ब को तो हम वर्ब ही रहने देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पास्ट में है, वर्ब, और सेव ए किंग, बस बदल गया ये। तो इस तरह से हम ऑपरेटिव सेंटेंसेस को भी बदल सकते हैं। कुछ नहीं है, मेन आपको ये सीखना है कि कौन सा आपका वर्ब किस में बदल जाएगा, यानी रिपोर्टेड वर्ब आपकी जो है वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अलग अलग वर्ड में यूज होती है। अब कहोगे मैम ऐसा क्यों होता है, हर जगह हम सैड नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, देखिए मैं बताती हूँ। देखो जब आप इसको इनडायरेक्ट में बदल देते हो तो सारे सेंटेंस सेम नहीं हो जाते, एजर्टिव में
हो जाते हैं ना। तो कैसे पता लगेगा कि ये कभी इनडायरेक्ट में ऑप्टेटिव था या एक्सक्लेमेटरी था या इंटेरोगेटिव था, कैसे पता चलेगा? क्योंकि सारे तो हमारे फुल स्टॉप में चेंज हो गए, तो पता नहीं चल पाएगा ना ये कौन से काइंड का सेंटेंस था। तो देखिए ये रिपोर्टेड वर्ब जो होती है यही इसकी पहचान बताती है कि अगर यहाँ विज्ड लिखा है तो ये क्या होगा, इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट में ये ऑप्टेटिव रहा होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको इनडायरेक्ट में दिया जाए सेंटेंस और आपसे बोला जाए कि इसको डायरेक्ट में चेंज करो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव में बदलेगा या ये ऑप्टेटिव में बदलेगा? हाउ यू विल आइडेंटिफाई? तो ये जो रिपोर्टेड वर्ब होती है ना, यही आपको आइडेंटिफाई कराती है कि इस सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव में लिखो, एसर्टिव में लिखो या एक्सक्लेमेटरी में लिखो, क्योंकि हर काइंड ऑफ सेंटेंस में अलग अलग वर्ड लग रहा है तो इसीलिए लगाया जा रहा है, क्योंकि वो पहचान जो है साइन की, जैसे क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी, वो तो सारी मिट जा रही है, वो तो सारी की सारी फुल स्टॉप में चेंज हो जा रही है। तो उस पहचान को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक ये कीवर्ड दिया रिपोर्टेड वर्ब, कि हमें ये पहचान कराना के लिए। क्योंकि अगर हमें देखो, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आना इजी है, लेकिन अगर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाने लगे हम, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्या हुआ, डायरेक्ट में जाने के लिए बोला जाए, तो हमें इजीली सेंटेंस आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कौन से काइंड का सेंटेंस बनेगा। इसलिए हम इसमें ये विज्ड और प्रेड वर्ड लगाते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के साथ। यानी नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी का देखिए साइन क्या होता है, दिस, यानी ये, ठीक है, एक लाइन और नीचे डॉट, ये हमारा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का साइन होता है। देखिए एक्सक्लेमेटरी में हम क्या करते हैं, अपने जो मन की इच्छाएं होती है, जैसे खुशी की भावनाएं, ठीक है, या हमारे मन में कोई दुख है या कोई चीज हमने देखी, उसको देख के हमें बहुत हैरानी हुई, तो वो सारी जो सडन फीलिंग्स होती है ना, उनको एक्सप्रेस हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भी बहुत इजी है। यहाँ पर जो आपका सैड है वो किस में बदलेगा, वो आपका एक्सक्लेम्ड विद, और जो भी सेंटेंस में सेंस है, यानी अगर सौरो का सेंटेंस होगा, मान लो वहां पर कोई सौरो की फीलिंग है तो आप वहां पर क्या लिख दोगे, सौरो। अगर कोई खुशी की भावना हो रही है तो जॉय, ठीक है, या ग्रीफ, या कोई वंडर हो रहा है, मतलब कोई चीज देख के हैरानी हो रही है तो वंडर। इस तरह के वर्ड आप वहां पर यूज करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, वहां पर कैसा सेंस आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बदल देंगे। फिर सेम वही रूल है कि हमें उसको असर्टिव में चेंज करके तब इनडायरेक्ट में बदलना होगा। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर कभी कभी आपका सब्जेक्ट मिसिंग होगा और नॉन लिविंग थिंग्स है, तो नॉन लिविंग थिंग्स का सब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, इट। ठीक है, कुछ सेंटेंस आपके ऐसे मिलेंगे जहां पर सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो चीज आपको पता है कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वहां पर आप सेंटेंस को किससे यूज कर सकते हो, इट से। ठीक है, जैसे देखिए आपको मैं सेंटेंस दिखाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे दे सेड हाउ वंडरफुल द नाइट इज। ठीक है, ये बना सेंटेंस। ठीक है, हाउ वंडरफुल द नाइट इट इज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस सैड को किस में बदलूंगी मैं, वंडर में, एक्सक्लेम्ड विद वंडर। क्यों, क्योंकि ये नाइट देख के उनको हैरानी हो रही कि कितनी शानदार रात है, तो हैरानियों वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर मैं सैड को एक्सक्लेम्ड विद वंडर में चेंज कर दूंगी। ठीक है, फिर वही सेम दैट लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस एजर्टिव में बदलेंगे, तो अगर ये एजर्टिव सेंटेंस होता
तो क्या होता है, यही तो लिखते हैं, इट इज वंडरफुल नाइट। देखिए यहाँ पर मैंने एक रफली तरीके से लिखा, पहले यही बनता ना। अगर ये सेंटेंस एजर्टिव होता तो यही तो होता, इट इज वंडरफुल नाइट। अब इसको इनडायरेक्ट में बदलिए तो क्या होगा, देखो, इट वॉज अ वंडरफुल नाइट। बस सिंपल सा फंडा है कि आपको अपने सेंटेंस को क्या करना है, सबसे पहले एजर्टिव में बदलना है, और फिर वही जो हमने आपको एजर्टिव में बेसिक रूल सिखाए हैं वही आपको फॉलो कर देने हैं बस। और मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट करने से, कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने में ही बताया था कि अगर आप एजर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना सीख गए तो आपके हाथ में 80% कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप देख लीजिए, मैंने एक्सक्लामेटरी तक समझाया, वही सारी चीजें रिपीट हो रही है या नहीं, एजर्टिव वाली सेम हो रही है ना, जो एजर्टिव में रूल लगते हैं वही, क्योंकि हमें अपने सेंटेंस को एजर्टिव में बदलना ही बदलना है, यू नो। तो उसके बाद भी सेम रूल। चलिए एक एग्जांपल और दिखाती हूँ, जैसे मैं आपको सॉरो का, ग्रीफ का, ठीक है, और दिखाती हूँ आपको, देखो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि देखो जो इंग्लिश ग्रामर है वो किस पे टिकी होती है, मेन ज्यादातर एग्जाम्पल्स पे, है ना। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो कॉन्सेप्ट समझना बाएं हाथ का खेल है, है ना। चलिए देखो और दिखाती हूँ आपको, बॉयज सैड हुर्रा वी वॉन द मैच, ठीक है, ये लिखा मैंने। चलिए अब देखो इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले देखिए, इस सैड को बदलने की बात है। सैड को किसके अकॉर्डिंग बदल देंगे, सेंटेंस में जो सेंस है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक खुशी का माहौल है ना, तो यानी यहाँ पर जॉय का फीलिंग्स आ रही है, खुशी की बात है भाई कि वो जीत गए मैच। तो बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब यहाँ पर मैं ये बुरा वर्ड नहीं लगाऊंगी, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ जॉय यूज कर दिया, ठीक है। अब वही देखिए, यहाँ पर ये ऑलरेडी क्या है, एजर्टिव में पहले से ही है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब मैं देखिए इस प्रोनाउन को बदलूंगी, पहले वी को इस बॉयज के अकॉर्डिंग दे। अब टेंस पहचान लीजिए, सिंपल प्रेजेंट है तो पास्ट परफेक्ट के अकॉर्डिंग बदल दूंगी, भाई सिंपल पास्ट चाहिए तो मैं पास्ट परफेक्ट में बदल दूंगी, दे हैड वॉन द मैच, बस, ठीक है। चलिए एक और दिखाते हैं आपको सेंटेंस। द मैन said alas she had died, ठीक है, ये लिखा। देखिए अब यहाँ पर आपको पता चला है कि यानी ये क्या है, एक दुख की बात है कि वह मर गई, है ना। तो यानी अब हमें इस सैड को किस में बदलना होगा, एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ या सॉरो, है ना। द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ, दोनों में से कुछ भी लिख दीजिए, दैट। अब यहाँ पर ये अलास वर्ड यूज नहीं करूंगी मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सॉरो लगा दिया, ठीक है। अब देखिए ये ऑलरेडी क्या है, एजर्टिव सेंटेंस में है, तो मैं इसे दोबारा एजर्टिव में नहीं बदलूंगी, ठीक है। अब देखिए मेरे पास, अब रूल लगाइए, इसको चेंज करना, क्या करना है, इसको चेंज नहीं, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, शी, ऑलरेडी शी। अच्छा टेंस पहचानिए, पास्ट परफेक्ट, क्या पास्ट परफेक्ट चेंज होता है, नहीं, तो सेम लिख दूंगी मैं, बस शी हैड डाइड, बस सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को भी इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब हमने अपना पूरा कंप्लीट रिपोर्टेड स्पीच समझ लिया, पांचों काइंड हमने समझ लिए। तो अब आपकी बारी है प्रैक्टिस करने की, तो प्लीज प्लीज प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको कितना समझ में आया। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द चैनल्स कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो प्लीज आज के लिए इतना ही, हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।